हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेग के बारे में, जिसको कि 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते थे। यानी कि प्लेग का दूसरा नाम ब्लैक डेथ था इन द 14th सेंचुरी। ठीक है, अब हम इसकी बात करें कि ये होता कैसे है। तो ये जो हमारा बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस है, उसकी वजह से हमें प्लेग जो है देखने को मिलता है कि प्लेग के क्या कह सकते हैं हम, पॉजिटिव एजेंट है हमारा यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक है, यानी कि क्या हो सकता है, जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उनसे ह्यूमंस में जो है ये ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, ट्रांसमिट बिटवीन वर्टिबल एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकती है। उसके अलावा जो रेड फ्ली है वो वेक्टर होता है जो कि इसको ट्रांसमिट कराता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है, रोडेंट्स इन्फेक्शन जो है वो रोडेंट्स टू रोडेंट्स भी देखने को मिल सकता है। मतलब रोडेंट से रोडेंट को ही ये इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर हम बात करेंगे इसके टाइप की। तो ये 3 टाइप का होता है, ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है, सेप्टिसिमिक प्लेग और निमोनिक प्लेग या निमोनिया प्लेग। ठीक है, अब बिबोनिक प्लेग में क्या होता है, ये हमारी जो लिम्फ नोड्स होती हैं उसको अफेक्ट करेगा। जितने भी हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं उनको ये अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ जैसे कोई भी रेड फ्ली है, ठीक है, वो आके हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनको वो बाइट कर लेता है। तो जिसकी वजह से जो हमारी बेसिलाई वगैरह है वो इनएक्यूलेट होना शुरू हो जाती हैं। और लिटरली ये जाके क्या है, जो हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं या लिम्फ नोड्स होते हैं उनको जाके अफेक्ट करता है। बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो वो 2 to 7 डेज तक होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेप्टिसिमिक। सेप्टिसिमिक हमें पता है कि वो जो हमारे ब्लड में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, जो यानी कि जो इन्फेक्शन हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है वो क्या होता है, सेप्टिसीमिया हम जिसको बोलते हैं, राइट, कि इन्फेक्शन हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया है। तो सेप्टिसिमिक प्लेग यानी कि जो हमारे ब्लड को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, इसका जो रेट होता है ना वो एक्सीडेंटल तरीके से देखा जाता है। यानी कि क्या होता है, जो प्राइमरी सेप्टिसिमिक प्लेग है वो बहुत रेयर होता है और एक्सीडेंटल लेबोरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह की जो है चीज़ों में ये देखा जाता है। यानी कि आप लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हो और बाई चांस आप जो है किसी का टेस्ट कर रहे हो जिसको क्या है, प्लेग है। ठीक है, तो वो नीडल आपको लग गई तो वो क्या हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, और वो नीडल आपको लगी है तो आपके ब्लड में वो इन्फेक्शन चला गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। वैसे जो हमारा सेप्टिसिमिक जो प्लेग होता है वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, राइट। इसके इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो वो 2 to 7 डेज ही होता है। फिर हम बात करते हैं निमोनिक प्लेग की। तो ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद ये हमारे लंग्स में है तो पर्सन टू पर्सन जा सकता है, राइट। जैसे कि बाय द स्ट्रोपलेट्स वगैरह जो न्यूक्लियाई वगैरह चली जाती हैं तो ये उससे क्या है, स्प्रेड हो सकता है मैन टू मैन। और जो निमोनिक प्राइमरी निमोनिक प्लेग है वो भी बहुत रेयर होता है, इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो वो जनरली ज़्यादा देखने को मिलती हैं, राइट, जो हमारा निमोनिक प्लेग होता है। और ये हमारे जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं, ठीक है, लंग्स में भी क्या है, लंग्स में भी प्रॉपर जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं उन पे जाके अटैक करता है। ठीक है, इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें हम तो वो 1 to 3 डेज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी की। तो सबसे पहले यर्सिनिया पेस्टिस जो कि हमारे क्या है, एजेंट है। एजेंट पॉजिटिव एजेंट भी कह सकते हो, एजेंट भी कह सकते हो, जिसकी वजह से प्लेग देखने को मिलता है। और ये जो है, इसके अगर नेचर के बारे में थोड़ा पढ़ें तो ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन एसिड फास्ट होता है, नॉन स्पोर जो स्पेस फॉर्मिंग ग्राम नेगेटिव कोको बेसिलाई है, बेसिलस है। ठीक है, क्या है, कोको बेसिलस है जो कि स्पेस फॉर्म नहीं करता है, ग्राम नेगेटिव है, नॉन एसिड फास्ट और नॉन मोटाइल है। ठीक है, रिजोवियर ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो जो वाइल्ड रोडेंट्स होते हैं जैसे कि रैट हो गया, स्क्विरल्स हो गई, उसके अलावा फ्लीज होती हैं, रेड फ्ली, जैसे कि स्पेशली रेड फ्ली आता है और रेड फ्ली वेक्टर का भी काम करता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कि ये जितनी भी जो भी हमारी एज होती है, जितनी भी एज का कोई भी हो, सबको अफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा जो बोथ जो सेक्स होते हैं यानी कि मेल और फीमेल दोनों को ये इक्वली अफेक्ट करेगा, इक्वली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोनों को होने के चांसेस भी इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके अलावा कंटामिनेटेड फूड और अगर टिश्यू है आपका, उसके कॉन्टेक्ट में आप आ रहे हो तो ये उस चीज़ को अफेक्ट करेगा। फिर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो जैसे इन्फेक्टेड फ्ली बाइट है, ठीक है, जो भी फ्ली था अगर उसने वो इन्फेक्टेड था और उसने आपको काट लिया, या फिर आप किसी रोडेंट के एक्सपोजर में आ रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे पेशेंट के एक्सपोजर में आ रहे हो जिसको ऑलरेडी क्या है, प्लेग जो है हो रखा है, राइट। उसके अलावा पोटेंशियल बायो टेररिज्म एजेंट की तरह अगर इसका यूज़ हो रहा है, पोटेंशियल बायो टेररिज्म एजेंट की अगर आप बात करते हो तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि
कहीं पे लड़ाई हो रही है और उन्होंने क्या किया है कि इंसानों को मारने के लिए, दूसरे को वीक करने के लिए उन्होंने क्या है, एक तरीके से एक बैक्टीरिया का यूज़ किया है ताकि उनके वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, डिजीज़ हो जाए और उसकी वजह से वो लोग वीक पड़ जाएं। ठीक है, तो यानी कि लड़ाई के लिए किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी डिजीज़ को यूज़ करना वो पोटेंशियल बायोटेररिज्म एजेंट की तरह, यानी कि अगर यर्सिनिया पेस्टिस को यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इन्फेक्शन हो रहा है यर्सिनिया पेस्टिस से। अब ये एंटर कैसे कर रहा है, या तो कोई फ्ली बाइट आपको काट ले जो हमने डिस्कस किया, या फिर आपने इनहेल कर लिया है जो हमने पढ़ा था कि निमोनिक में होता है, जो पर्सन टू पर्सन जो ड्रॉपलेट वगैरह से इनहेल कर रहे हो, या ब्रोकन स्किन थी आपकी, वहाँ से ये आपकी बॉडी में एंटर कर गया है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में आ गया। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करेगा और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। उसके बाद बैक्टीरिया खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। मल्टीप्लाई जैसे ही खुद को करता जाता है तो वायलेंस फैक्टर्स को जो है ये इनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, अपने एंडोटॉक्सिन्स वहाँ पे जो है ये बनाना शुरू कर देता है, उनकी प्रोडक्शन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसका इवेजन हो जाएगा, इम्यून सिस्टम जागेगा कि बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लड़ना पड़ेगा, बॉडी को अफेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी और एट लास्ट हमें प्लेग जो है वो हो जाता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको फीवर और चिल्स देखने को मिलते हैं, कफ मिलेगी जिसमें कि एक्सपोर्टरेशन होगा, यानी कि स्पूटम जो है उसमें बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो कफ के साथ जो है वो आएगा। उसके बाद म्यूकोइड और ब्लड टिंग जो स्पूटम है वो देखने को मिलता है, यानी कि स्पूटम में ब्लड प्लस म्यूकोइड जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमें बॉडी एक देखने को मिलेगा, जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, पेशेंट में वोमिटिंग और चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, और साइनोसिस और सर्कुलेटरी फेलियर जो है हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की, तो हम मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। उसके बाद हम एग्जामिनेशन कराएंगे स्मीयर का। यहाँ पे आप स्मीयर में क्या देखेंगे कि कोई मतलब जो प्लेग है, हमारी बेसिलाई है, वो तो प्रेजेंट नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारी ये यर्सिनिया पेस्टिस होती है, ये क्या होती है, एक बेसिलाई की फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होती है, राइट। तो वो तो प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, तो हम इसके क्या है पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या है बैक्टीरियोफेज लाइसिस टेस्ट करा सकते हैं। बैक्टीरियोफेज लाइसिस टेस्ट में क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि बेसिलाई प्रेजेंट है। उसके साथ साथ हम जो है स्टेन्ड फिल्म भी ले सकते हैं ब्यूबस वगैरह से, ब्यूबोनिक प्लेग के रिगार्डिंग। ठीक है, स्पूटमिन प्लेग वगैरह जो ये चीज़ें हैं, निमोनिक प्लेग है या फिर क्या है ब्यूबोनिक प्लेग है, कौन सा वाला प्लेग है वो उससे पता चल जाएगा। ब्लड कल्चर करा सकते हैं, क्योंकि सेप्टिसिमिक जो प्लेग है उसके लिए हम ब्लड कल्चर करा के देखेंगे। और उसके अलावा हम जो है पीसीआर करा सकते हैं, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमें पता चलता है कि डिटेक्शन करेंगे हम उसमें प्रॉपर ये जो यर्सिनिया पेस्टिस है उसका, कि उसका कौन सा जीन जो है प्रेजेंट है। तो स्पेशली एक स्पेशल जीन को डिटेक्ट करने के लिए हम जो है पीसीआर टेस्ट कराते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। अर्ली डायग्नोसिस, हमें जल्दी से जल्दी डायग्नोज करना चाहिए। उसके बाद नोटिफिकेशन पे यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप कहीं भी जैसे डॉक्टर हो, ठीक है, आप या फिर आप नर्स हो, आपको पता चल गया कि आपके हॉस्पिटल में एक केस आया है या आपके आसपास कोई केस है जिसको कि क्या है प्लेग है, यर्सिनिया पेस्टिस का प्रॉपर जो है वो पेशेंट है, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे जो भी अथॉरिटीज़ हैं और जो भी आसपास का एरिया है, जो भी आपको वहाँ पे हम कह सकते हैं कि अथॉरिटीज़ हैं जो भी, ठीक है, मेडिकल हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं, उनको आप बताओगे कि आपके पास एक केस डायग्नोज हुआ है जिसको कि प्लेग है, ताकि उसके रिगार्डिंग वो चीज़ हर जगह बता दी जाए और वहाँ पे जो भी रोडेंट्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल किया जाए और पेशेंट को आइसोलेट किया जाए, ताकि ये डिज़ीज़ और ज़्यादा ना फैले और पेशेंट की रिकवरी जल्दी से जल्दी हो। आइसोलेशन वही है, पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे ताकि डिजीज़ ज़्यादा ना फैले। वैक्सीनेशन है, पेशेंट को वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे। वैक्सीन्स की डोज की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कर सकते हो, 0.5 ml या फिर 1.0 ml जो है सबक्यूटेनियस दे सकते हो। इंटरवल्स की बात करें हम तो 7 to 10 डेज होता है जो हमें वैक्सीन्स यहाँ पे देनी होती है, राइट। उसके बाद कीमोप्रोफाइलेक्सिस कर सकते हो। कीमोप्रोफाइलेक्सिस में आप क्या करोगे, जो भी वैल्यूएबल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हम दे सकते हैं, और जो टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं वो देनी होती हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग होती हैं वो हम देते हैं पेशेंट को, 500 mg देते हैं, 6 आवर्ली देनी होती है। ठीक है, 500 mg 6 आवर्ली, मतलब हर 6 आवर में हमें पेशेंट को ड्रग देनी होती है और 5 डेज़ के लिए जो है ये कोर्स जो है वो चलता है।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल करेंगे जो भी फ्लीज और रोडेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि जिनसे भी हमें ये डिजीज़ होने का खतरा है हम उस चीज़ से अपने आप को कंट्रोल करेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि वो ना हो, ठीक है। उसके बाद सर्विलेंस कर सकते हैं हम, एरिया में जो है चीज़ें देख सकते हैं कि किसको है किसको नहीं है, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्लेग हो सकता है। तो हेल्थ एजुकेशन में आप क्या करोगे, डिजीज़ के बारे में बताओगे, कैसे होती है, क्या सिम्टम्स आएंगे, किस चीज़ की वजह से होती है, आपको क्या क्या टेस्ट कराने हैं और आप इससे कैसे बच सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें बतानी है, और अगर आपको है तो आपको ये चीज़ छुपानी नहीं है, आप आके जल्दी से इन्फॉर्म करो ताकि आप ठीक हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को बताते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रग्स की। ड्रग्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे, उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन जो अभी हमने कीमोप्रोफाइलेक्सिस में डिस्कस किया, टेट्रासाइक्लिन्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स में आप क्या है, जेंटामाइसिन दे सकते हो, लिवोफ्लक्सासिन दे सकते हो, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है पेशेंट को दे सकते हो। उसके अलावा आपको ऑक्सीजन थेरेपी जो है पेशेंट को देनी होती है। ऑक्सीजन थेरेपी के साथ साथ आप पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स और रेस्पिरेटरी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट तो एक तरीके से ऑक्सीजन थेरेपी से मिल गया। सेकेंडली अगर उसको कंजेशन जैसा भी फील हो रहा है, राइट, तो उसके लिए आप जैसे ये जो हमारे बोलते हैं ना हम जो ब्यूडाकोट या फिर ये जो इनकी भाप होती है, स्टीम जो होती है, आप वो दे सकते हो। और आईवी फ्लूइड्स भी हमें पेशेंट को देने होते हैं, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। उसके बाद अब बारी आती है कॉम्प्लिकेशन की, कि प्लेग को टाइम पे ट्रीट नहीं कर रहे तो क्या होगा, निमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, उसके अलावा ARDS हम बताएं तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा गैंग्रीन हो सकता है पेशेंट को, और परप्यूरा जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है।